उपद्रव मचा रहा, बहुत उपद्रव। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि ये तारकासुर असुर है, राक्षस है, उपद्रव मचा रहा है और बहुत उपद्रव ये मचा रहा है। हमें तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, ये वर मांगा। और तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा है, और इसको मारने के लिए शिव जी के पुत्र की जरूरत है। शंकर भगवान माता पार्वती जी को विवाह कर कर जब कैलाश पर लेकर आ गए और शंकर भगवान के तेज पुंज को पवन देवता लेकर उस तेज पुंज को पहुंच गए सीधे गंगा जी के जल में, सीधे गंगा जी के जल। और गंगा जी के जल में जब उस तेज पुंज को लेकर पहुंचे तो उस तेज पुंज से गंगा जी का जो जल है वो आनंदित हो रहा था। गंगा जी का जल आनंदित, आनंदित। जब देखा गंगा जी के जल से शंकर भगवान के तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, 6 पुत्र। अब गंगा मैया बड़ी विचित्र, गंगा मैया ने भी सोचा कि ये 6 पुत्रों को तो मैं पाल लूंगी। गंगा मैया 6 ही बेटों को अपनी गोदी में लेकर बैठती और वो 6 ही बेटे एक साथ रोते, एक साथ दूध पीने के लिए रोते, एक साथ जल पीने के लिए रोते। गंगा मैया तकलीफ में आई, उन्होंने ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिकाओं को बुलाया। ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिका है और कृतिकाओं से कहा कि ये इन पुत्रों को आप संभालो। कृतिकाओं ने 6 पुत्रों को अलग अलग संभाला। जब संभालना प्रारंभ करा तो 6 पुत्र रोते तो एक साथ, दूध पीते तो एक साथ, बड़ी दुखी होती कृतिकाएं। उन्होंने 6 पुत्रों को गंगा जी के रज पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा तेज पक्का है, हमारे पति के चरणों में हमारी प्रीति है और परमात्मा की दृष्टि हम पर है तो ये 6 एक हो जाएं। 6 ही शरीर जुड़ गए, मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया, जो कि तारकासुर का वध करेंगे। 6 एक हो गए। अब एक समझने वाला प्रसंग यहां पर है, बहुत बहुत ध्यान देने वाला प्रसंग है। कभी जिंदगी में मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, कभी जीवन में कभी एक मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, और गंगा जी के तट पर अगर आप पहुंचे हैं, गंगा का स्नान करने के लिए गए हैं, अगर गंगा के तट का कंकर मिल जाए तो 7 बार हाथ की अंजलि में लेकर उस कंकर पर जल छोड़ दो। कंकर नहीं मिले, बालू मिल जाए, रेत मिल जाए तो उसकी एक शिवलिंग वहीं पर घाट पर तैयार कर कर उस पे 7 बार जल छोड़ दो। और यदि बालू भी ना मिले तो गंगा के जल को ही गंगा के जल में 7 बार अपने मन की कामना कर कर जब हम छोड़ते हैं और गंगा से जब हम विनती कर कर आते हैं, हर हर महादेव कहकर जब हम आते हैं तो गंगा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करती ही है। ये निश्चित था। केवल वही गंगा से मतलब नहीं है। शिव महापुराण की कथा जहां होती है, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं 24,000 श्लोकों में, विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा जहां होती है शंकर वहां विराजमान होते हैं, और शंकर जहां विराजमान होते हैं वहां गंगा स्वयं विराजमान होती है। जब हम कथा के पंडाल में बैठकर भी हर हर महादेव कहकर दिल से बाबा को पुकार कर अपने मन की बात कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। शंभो शरणे
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। जो मांगा वो मिला। किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है कि नहीं? बोलो जल्दी से, जम के बोलो जरा। किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है कि नहीं? बोलते जाओ जम जम के जल्दी से। है। किसी रोगी व्यक्ति को दवाई देना पुण्य है कि नहीं? पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी अच्छी बात कहती है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, प्यासे को पानी पिलाओ मना नहीं है। एक शिव पुराण का एक संवाद है छोटा सा। एक बड़ा पुण्यवान व्यक्ति था, बहुत पुण्य करता था, बहुत पुण्य। अपनी पत्नी बच्चों के साथ तीर्थ करने के लिए गया। जंगल में पहुंचा तो बहुत घोर जंगल था, कहीं उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पत्नी भी रो रही थी, पत्नी की आंख में भी आंसू थे कि पानी नहीं मिल रहा। भगवान भोलेनाथ, पत्नी भी रो रही, उसके बेटे की आंख में भी आंसू है, वो भी रो रहा। पूछा पति ने, क्यों रो रहे हो? हमें प्यास लगी है। बेटा क्यों रो रहा है? प्यास लगी। पति कह रहा है प्यास तो मुझे भी लगी है, पर इस घने जंगल में अपन तीर्थ करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, पर पानी कहीं दिख नहीं रहा, पानी नहीं दिख रहा कहीं। फिर क्या करें? चलो और आगे चलते हैं। आगे जाकर देखा तो एक संत की कुटिया नजर आई, साधु की कुटिया। पति उनको लेकर संत की कुटिया में गए। बाबा जी, बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास, मेरी पत्नी को भी प्यास लगी, मेरे बच्चे को भी प्यास लगी, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, बहुत प्यास लग रही है। बाबा जी हमको पानी पिला दो। संत ने कहा यहां से थोड़ी दूर पर जाओगे, लेफ्ट में मुड़ोगे, आगे वहां पर एक सुंदर सा सरोवर है, तालाब है, वहां पानी बहुत मीठा है, वहां पी लो। जाओ। अब इस व्यक्ति ने, जो पुण्यवान जीव था, इसने विचार करा, पुण्यवान जीव ने विचार करा कि भाई पत्नी और बच्चे को भी प्यास लगी है, मैं बाल्टी लेकर जाऊंगा, वहां से भर कर ले आऊंगा, इनको पिला दूंगा, मैं वहीं पियाऊंगा। चले गया। जो गया उसने सरोवर देखा, तालाब देखा, बड़ा सुंदर सरोवर तालाब था, पानी पिया, बाल्टी में भरा, लेकर आने लगा। बीच में 5 लोग उसको मिल गए। 5 लोग जब बीच में मिले, उन्होंने कहा भैया बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उसने पानी उनको पिला। देखो पुण्यवान था, पिलाया। बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गए। थोड़ी दूर चला, फिर कोई 5 लोग मिल गए, उसने फिर पानी पिलाया। फिर बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गए, फिर कोई 5 लोग मिल गए, फिर पानी पिलाया। जो संत कुटिया में बैठे थे, आश्रम में बैठे थे, उनके बीवी और बच्चे की दशा देखकर उनकी आंख में आंसू आ गए। आखिर ये गया कहाँ, देख के आऊं। इनको छोड़कर वो संत उनको ढूंढने के लिए गया, तो रास्ते में वो मिल गया। रास्ते में मिला तो पूछा सुबह से तू पानी पीने के लिए गया था, पानी भरने गया था, दोपहर हो गई, पानी लेकर नहीं आया। बाबा जी मैं पानी भरकर लेकर आता था, मुझे 5 लोग मिल जाते थे, पानी मांगते थे पीने के लिए, इसलिए मैं उनको पानी पिला देता था। पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी, पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी। संत ने कहा पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे। पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे, पर निवेदन इतना सा है, अगर वो पानी पीने वालों को तुम
उस सरोवर का रास्ता दिखा देते और वहाँ वो पानी पीते, तो पीछे से जितने आ रहे होते वो भी पानी पीने सरोवर तक जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भूखे को भोजन कराना पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर भूखे को भोजन कराना पुण्य है, तो भूखे को भोजन कमाने का तरीका सिखाना उससे दुगना पुण्य है, दुगना पुण्य।